हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन को लेके। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में म्यूचुअल फंड को लेके कुछ चेंजेस आए थे बजट 2023 में। उसी की एप्लीकेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न में। दो प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक है इक्विटी ओरिएंटेड, एक है डेट ओरिएंटेड। इक्विटी ओरिएंटेड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें इक्विटी कंपोनेंट 65% और मोर हो। दैट मींस कि उस म्यूचुअल फंड का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में हुआ है। वहीं हम डेट ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो डेट ओरिएंटेड फंड्स वो फंड्स हैं जिनमें 65% और मोर फंड्स इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टेड है। तो आपको ये दो चीजें पता करनी है, इक्विटी ओरिएंटेड है या डेट ओरिएंटेड है। इसके अलावा जब आप स्टेटमेंट्स देखेंगे म्यूचुअल फंड के, तो उसमें काफी अलग अलग प्रकार के म्यूचुअल फंड के नाम होते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड, आपको डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। बट आपको बेसिकली उसको इक्विटी और डेट में ही डिवाइड करना है, क्योंकि हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस की बात करें तो इक्विटी और डेट की में ही रेट्स बाइफरकेटेड है। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो स्ट्रेट अवे 15% से टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो फर्स्ट 1 लाख जो है कैपिटल गेन का, जो 1 लाख तक का अमाउंट है वो टैक्स एग्जेम्प्ट है। बट 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट है उसमें 10% से इनकम टैक्स रेट लगेगा, और विदाउट इंडेक्सेशन। डेट ओरिएंटेड फंड की बात करें तो अगर उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो स्लैब रेट से लगेगा। जो भी इंडिविजुअल है उसके जो स्लैब रेट में वो फॉल करता है उस हिसाब से टैक्स रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो अब यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने डेट और म्यूचुअल फंड्स फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खरीद के 23-24 में ही बेच दिया है तो लॉन्ग टर्म में भी स्लैब रेट से ही टैक्स लगेगा। पर आपने खरीदा था 1 अप्रैल 23 के पहले, बट बेच रहे हो आप 1 अप्रैल 23 के बाद, तो उसमें आपको 20% से टैक्स लगेगा और आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये चेंज है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब हम अगर स्टेटमेंट की बात करें तो स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, कैपिटल गेन स्टेटमेंट आप मंगवा सकते हैं। आपके जो भी ब्रोकर है उनसे ही आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कैंप से डाउनलोड कर सकते हैं, और जहां से भी आपने ट्रेडिंग, जहां से भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रिडेम्पशन किया है, ये वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैपिटल गेन स्टेटमेंट बहुत इजीली अवेलेबल रहता है। उसको स्टडी कैसे करना है? स्टडी ऐसे करते हैं कि सबसे पहले होता है रिडेम्पशन की डिटेल। रिडेम्पशन मतलब सेल। सेल कैसे किया है, कितना किया है। फिर है यूनिट इन परचेज, या जब आपने खरीदा था तो उसकी क्या डिटेल है, परचेज डिटेल बी में है। देन आप स्लाइड करेंगे तो कैपिटल गेन और लॉसेस की डिटेल रहेगी, और उसके बाद टीडीएस इफ एप्लीकेबल। रिडम्पशन की बात करें तो इसमें डिस्क्रिप्शन, डेट, यूनिट, अमाउंट, प्राइस, एसटीटी, और उसके बाद आपका होता है आईएसएन नंबर एंड एस। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम रहता है। इसमें रिडम्पशन कौन सी डेट को हुआ है, कितने प्राइस चल रहा था, कितना यूनिट पे है, टोटल कितना है, ये सारी डिटेल रहती है। वैसे ही ये जो डिटेल है ये कंसोलिडेटेड रहती है, क्योंकि जब भी आप बेचते हैं तो आप एक पर्टिकुलर यूनिट्स बेचते हैं। आप उसमें वो यूनिट्स आपने कब कब खरीदे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस से तय होता है। उसी की जानकारी आपको परचेज डिटेल में मिलेगी कि आपने जो, जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैं बात करूं तो यहाँ जो टोटल यूनिट्स सेल हुए वो है 295.96 यूनिट्स। अब इसको एक बार में नहीं खरीदा है, इसको छोटे छोटे अमाउंट में खरीदा है। आप अपने हिसाब से भी यूनिट तय कर सकते हैं, या फिर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से भी यूनिट्स अलॉट होते हैं। यहाँ पर आप परचेज यूनिट देख सकते हैं, 295 में कुछ यूनिट 22.904 25 फरवरी 22 को खरीदे हैं, फिर 25 मार्च को खरीदे हैं 22.352। तो ये कैसे डिसाइड होता है? ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे। जो सबसे पहले यूनिट आपने खरीदे हैं वो बेचने के लिए लॉट में रहते हैं,
और वो बिकते हैं सबसे पहले। उसके बाद कंपेयर किया जाता है जो भी सेल डेट है और परचेज डेट है। क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग की हम बात करें तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में 12 मंथ्स देखा जाता है पीरियड ऑफ होल्डिंग। वहीं डेट ओरिएंटेड फंड्स की बात करें तो 36 मंथ्स देखा जाता है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है 10 अप्रैल को सेल हुआ है जो, और जो यूनिट्स परचेज हुए थे 22, वो हुए थे 25 फरवरी 22 को। तो यहाँ पर देखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। और यहाँ पर आपको बाइफर्केशन भी मिल जाएगा लॉन्ग टर्म विदाउट इंडेक्सेशन। विदाउट इंडेक्सेशन क्यों? क्योंकि ये इक्विटी ओरिएंटेड है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको कहा है डेट ओरिएंटेड में, और वो भी कब? जब आपने 1 अप्रैल 23 के पहले खरीदे हो डेट म्यूचुअल फंड्स। वैसे ही सेकंड की बात करें यहाँ पर 25 मार्च की, तो ये भी लॉन्ग टर्म में ही जाएगा। 25 अप्रैल 22 की बात करें तो 25 अप्रैल 22 को खरीदा था और बेचा कब है? 10 अप्रैल 23। तो ये शॉर्ट टर्म में आएगा। शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म में 15% से टैक्स रेट लगेगा। वैसे ही आपको बाकी के जो म्यूचुअल फंड्स के नाम है उसकी डिटेल फंड वाइज मिलती जाएगी, बिल्कुल सेम डिटेल्स आपको मिलेगी। अब आपको करना क्या है? करना ये है कि यहाँ से जो कैपिटल गेन आ रहा है उसको आप अपने कंप्यूटेशन में इनकॉर्पोरेट करेंगे। लॉसेस है तो लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करेंगे, गेन है तो गेन को इनकॉर्पोरेट करके एक फाइनल कंप्यूटेशन बनाएंगे। कंप्यूटेशन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अलग लिखना है आपको म्यूचुअल फंड से, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको अलग लिखना है। और जो भी प्रीवियस लॉसेस हैं ये सारी चीजें ब्रॉड फॉरवर्ड करके आप कंप्यूटेशन में लिखिए। अदरवाइज आप जब रिटर्न फिल करेंगे तो रिटर्न में भी वो ऑटोमेटिकली फेच हो जाते हैं। सेटिंग ऑफ लॉसेस का भी बेनिफिट मिल जाएगा। अब हम देखते हैं रिटर्न में आप कैसे फिल करेंगे। तो रिटर्न के लिए आपको शेड्यूल कैपिटल गेन में ही जाना है। वो आईटीआर 2 हो सकता है आप फिल कर रहे हो, आईटीआर 3 फिल कर रहे हो, दोनों आईटीआर में आपको कैपिटल गेन शेड्यूल मिलेगा। कैपिटल गेन शेड्यूल में आपको इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 11A ये सिलेक्ट करना है। 11A किसके लिए होता है? ये होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के लिए। और सेकंड है इक्विटी शेयर इन अ कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 112। ये है 112 मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इक्विटी ओरिएंटेड फंड के लिए दो जो ऑप्शंस है वो है 11A एंड 112A, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। अब डेट के लिए क्या करें? डेट के लिए कोई भी स्पेसिफिक कहीं पे भी नहीं है ऑप्शन। तो आपको करना है फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल दी अबव लिस्टेड आइटम। इसको सिलेक्ट करना है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए। अगर आपके केस में डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है तो आपको वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी ओरिएंटेड के लिए देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल जाएगी। यहाँ पर आपको 11A सिलेक्ट करना है शॉर्ट टर्म के लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बताना है और आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन बताना है। और जो एसटीटी अमाउंट है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं, बट एसटीटी क्या है? आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलता है इनकम टैक्स में, तो आप यहाँ बताएंगे भी तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूट हो जाएगा। तो ये म्यूचुअल फंड का है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। सिर्फ इतनी ही डिटेल आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए फिल करनी है।
अब हम देखेंगे लॉन्ग टर्म, मतलब 112A इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के लिए। अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो आपको उसको कैसे फिल करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A का ऑप्शन दिखेगा, उसमें व्यू शेड्यूल 112A पे क्लिक करना है। जब आप व्यू करेंगे तो यहाँ पर आपको एक टेम्पलेट दिखेगा, शेड्यूल दिखेगा 112A, उसको आपको फिल करना है। क्या क्या डिटेल फिल करनी रहती है। अगर आपके सारे म्यूचुअल फंड्स 31 जनवरी 2018 के बाद के हैं तो आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट डालना है, और 31 जनवरी 2018 के पहले के परचेजेस हैं म्यूचुअल फंड जो कि आपने इस साल बेचे हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड वाइज मतलब ISIN कोड वाइज इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो जैसे मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया, ISIN कोड भी मेंशन होता है वही। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जब आपने फंड का नाम देखा था, फंड के नाम के पहले ही ये होता है ISIN कोड। तो 31 जनवरी 2018 के पहले के हैं तो आपको ISIN कोड वाइज डिटेल डालनी है शेड्यूल 112A में, और अगर बाद के हैं तो आपको कंसोलिडेटेड अमाउंट डालनी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंडिचर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो प्रैक्टिकली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही जाती है, क्योंकि STT का डिडक्शन नहीं मिलता है कैपिटल गेन में। बिजनेस एंड प्रोफेशन की बात करेंगे तो उसमें PNL में मिलता है। तो ये था इक्विटी ओरिएंटेड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड। अब थर्ड आता है डेट ओरिएंटेड फंड्स। अगर उससे हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होता है तो उस केस में क्या होगा। हमने थर्ड ऑप्शन भी सिलेक्ट किया था, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट अदर देन ऑल दी अबव लिस्टेड आइटम। इस पे आपको क्लिक करना है डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के लिए। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की डिटेल्स मांगेंगे। शॉर्ट टर्म में आपको क्या फिल करना है, इन केस एसेट सोल्ड इंक्लूड शेयर ऑफ अ कंपनी अदर देन कोटेड शेयर्स, एंटर दी फॉलोइंग डिटेल। तो अगर जो आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट किया था डेट से रिलेटेड है, तो कंपनी के हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट में लिखना है, बट अदर देन कोटेड होना चाहिए वो। वैसे ही जो दूसरा वो इन केस ऑफ एसेट सिक्योरिटी और यूनिट लॉस टू बी डिस्क्लोज्ड। A1 में आपको अदर देन कोटेड शेयर्स की इंफॉर्मेशन डालनी है। A2 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट अदर देन अनकोटेड शेयर्स। यहाँ पर आपको अदर देन कोटेड शेयर्स की डिटेल डालनी थी, दैट मीन्स अनकोटेड शेयर्स, और यहाँ पर अदर देन अनकोटेड लिखा है, दैट मीन्स कोटेड शेयर्स। जो कोटेड शेयर्स है उनकी डिटेल डालनी है, और टोटल यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो जो भी डेट म्यूचुअल फंड है उसको आपको देखना है कि वो अगर अनकोटेड है तो आपको A पॉइंट में बताना है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू, दोनों ही आपको डालना है, और ये आपको स्टेटमेंट से पता चल जाएगा, और विच एवर इज हायर A और B में वो आपका कंसिडरेशन ले लिया जाएगा। और अगर वो कोटेड है तो आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेकेंड पॉइंट में डाल देंगे। तो ऐसे कंसिडरेशन आ जाएगा। डिडक्शन में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन डालेंगे, एंड और उसके बाद आपका ये शॉर्ट टर्म आ जाए, शॉर्ट टर्म कंप्यूट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग लॉन्ग टर्म में भी अगेन अदर देन कोटेड और कोटेड की ही इंफॉर्मेशन डालनी है लॉन्ग टर्म वाइज। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन, यहाँ पर आपको क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन में डालेंगे। जो भी कॉस्ट है डेट की, आपको 20% से इनकम टैक्स रेट लगेगा, और अगर ये 1 अप्रैल के बाद आपने लिए हैं और बेचे हैं तो वो ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म माना जाएगा और स्लैब से टैक्स लगेगा। तो दिस इज हाउ
you have to fill debt oriented funds. स्टेटमेंट से आपको क्लियर हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट बहुत प्रिसाइज होता है डेट ओरिएंटेड फंड्स का। तो होप आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ आई होगी कि आप कैसे उसका टैक्सेशन क्या है एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट से कैसे इंफॉर्मेशन फेच करेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न में कहाँ कैसे फिल करना है शेड्यूल। एक इम्पॉर्टेंट लास्ट में है कि शेड्यूल कैपिटल गेन में लास्ट आता है डी डी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको क्वार्टर वाइज डिटेल डालनी पड़ती है कैपिटल गेन की। तो क्वार्टर वाइज अगर आप प्रिसाइजली डिटेल डालेंगे तो उससे क्या होगा, इंटरेस्ट 234C का जो कैलकुलेट होता है वो उस इंफॉर्मेशन से होता है जो आप डी पॉइंट में डालेंगे। डी में इंफॉर्मेशन अबाउट डिडक्शन क्लेम अगेंस्ट कैपिटल गेन है, यहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन अबाउट अक्रूवल और रिसीट ई में डालना है। एडिट पे आप क्लिक करेंगे और क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन डालेंगे। आजकल हर कैपिटल गेन स्टेटमेंट में क्वार्टर वाइज इंफॉर्मेशन भी रहती है कि आपको जो गेन हुआ है या लॉस हुआ है वो किस स्टेटमेंट किस क्वार्टर में हुआ है। और यहाँ पर आप याद रखें यहाँ सब गेन लिखा हुआ है तो आप गेन की ही इंफॉर्मेशन डालेंगे। बट कौन सी वैल्यू डालेंगे, एंटर वैल्यू फ्रॉम आइटम 5-6 ऑफ शेड्यूल BFLA इफ एनी। तो जो BFLA है वो क्या है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। जो भी कैपिटल गेन आपको हुआ है और अगर आपके पिछले साल कोई लॉसेस थे तो वो सेट ऑफ होके आपके BFL में इंफॉर्मेशन आएगी। आपको वही अमाउंट डालना है, ना कि जो ऊपर हमने अभी ऊपर 11A 11-2A और अदर एसेट वाले पॉइंट में देखा वो अमाउंट नहीं डालना। आपको BFLA से ही अमाउंट पिक करना है, 5-6 हो 5-7 हो 5-8 हो। तो जो भी गेन की इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आप देखिए एंटर वैल्यू फ्रॉम BFLA शेड्यूल और आइटम स्पेसिफाई किया गया, तो आपको ये आइटम वहां से देखकर और वही अमाउंट डालना है, लॉसेस नहीं डालने हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि इससे रिलेटेड भी काफी क्वेरी आती है कि हम लॉसेस कैसे शो करेंगे। तो लॉसेस नहीं शो करना है, आपको सिर्फ गेन अमाउंट शो करना है, बट गेन आफ्टर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस एंड करेंट ईयर लॉसेस ही अमाउंट बताना है। तो होप आपके जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। आप आराम से फाइनेंशियल 23-24 की रिटर्न फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड। अदर टॉपिक्स को भी मैं जल्द से जल्द कवर करूंगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।